अब देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। तो 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 वितरण समारोह हुआ लॉस एंजल्स में। फिर बेस्ट न्यू एज एंड एम्बिएंट या चैंट एल्बम त्रिवेणी को मिला है, सिंगर थी चंद्रिका टंडन। तो बेस्ट न्यू एज या फिर एम्बिएंट या फिर चैंट एल्बम, इसका खिताब मिला है त्रिवेणी को, सिंगर थी चंद्रिका टंडन। फिर है एल्बम ऑफ द ईयर, ये गया काउ बॉय कार्टर को, काउ बॉय कार्टर, सिंगर थे इसको बेयोंसे। यह अवार्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है काउबॉय कार्टर के लिए। इन्होंने कुल 3 पुरस्कार जीते हैं। फिर है केंड्रिक लेमर के गीत नाइट लाइफ अस। तो केंड्रिक लेमर के गीत कौन सी नाइट लाइक्स अस ने 5 नामांकनों में जीत हासिल की है। कौन कौन से में? रिकॉर्ड ऑफ ईयर, सॉन्ग ऑफ ईयर आदि में। ठीक है, तो केंड्रिक लेमर के गीत में। फिर वितरण समारोह हुए हैं कुछ बीसीसीआई क्रिकेट के, जैसे कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर को, पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। फिर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंदाना। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार आर अश्विन को, घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर अक्षय टोटर को, और बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मुंबई का। फिर स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड, तो स्पोर्ट्स स्टार का एसएस अवार्ड 7वां संस्करण था, मुंबई में हुआ। पुरस्कार का नाम था स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पीआर सिरजेश। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला मनु भाकर निशानेबाजी। फिर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, तो ये हैं स्वप्निल कुसाले एंड सरबजोत सिंह, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल के लिए। फिर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नॉन ओलंपिक खेल में दिव्या देशमुख शतरंज, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पैरा में अवनी लेखरा। फिर बीबीसी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर, इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा। फिर है इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी। फिर फिल्म पुरस्कार में तो रिचा चड्ढा और अली फजल की फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने जॉन कैस वेटस जॉन कैस वेटस अवार्ड जीता। फिर कन्नड़ लघु कहानी संग्रह, जैसे कन्नड़ लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 की सूची में शामिल हुई है हार्ट लैम्प। फिर रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैड गर्ल को नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर व्यक्तिगत पुरस्कार में देखें तो राशि बिरला 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हैं। शाहरुख खान पेरिस ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। फिर विभव तालुकदार तो आईयूसीएन के हैरी मैसेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। फिर चोक्सो गिलेई दक्षिण अफ्रीका मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। ठीक है। फिर सुब्बिया नल्ला मुथु शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 से सम्मानित हैं। फिर चंद्रशेखरन टाटा सन्स चेयरमैन हैं, यूके के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं चंद्रशेखरन। फिर पूर्णिमा बर्मन असम की हैं, टाइम्स मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है पूर्णिमा बर्मन असम को। फिर सुनील मित्तल भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, भारतीय एंटरप्राइजेस के, यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित हुए हैं। फिर सागर तेवतिया अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह दुबई में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में कांस्य पदक जीता है। फिर अन्य पुरस्कार गुजरात का स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध है। तो स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। फिर नागालैंड की वन परियोजना को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 2 श्रेणियों में चैंपियन ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन अवार्ड प्रदान करेगा। कौन कौन से में? प्राणी मित्र में और जीव दया पुरस्कार में। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। फिर तिरुवनंतपुरम में तो यहाँ पे यूएन हैबिटेट और संगाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो यूएन हैबिटेट और संगाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर। फिर भुवनेश्वर 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है भुवनेश्वर ने। फिर आ चलते हैं जनवरी के पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार की घोषणा 25 जनवरी 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा की गई। 139 पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, और एक डीओ अर्थात 2 लोगों को दिया गया, किंतु एक ही गिना जाता है ये। ठीक है, 23 महिलाएं थी, 10 विदेशी को शामिल हैं, और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिए गए हैं। फिर पद्म विभूषण किसको गए हैं? तो एक तो है दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को, ये चिकित्सा के क्षेत्र के लिए है।
फिर न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को लोक कार्य के लिए, फिर कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कला के लिए, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला, फिर एम टी वासुदेव नायर साहित्य और शिक्षा में, फिर ओसोम सुजुकी व्यापार और उद्योग में, ओसामो सुजुकी, और एक है शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला के लिए, और ओसामू सिजु को भी मरणोपरांत मिला है, एम टी वासुदेव नायर को भी मरणोपरांत। ठीक है, तो ये हो गए। फिर पद्म पुरस्कारों के बारे में, तो भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नामों की घोषणा की जाती है 3 श्रेणियों में: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री विशिष्ट सेवा हेतु दिए जाते हैं। फिर है शुरुआत 1954 में हुई थी। कब रोके गए? 1978 में, 1979 में, और 1993 से 97 के बीच में। फिर सिफारिश, पद्म पुरस्कार समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है और अध्यक्षता इसके कैबिनेट सचिव करते हैं। फिर भारतीय नागरिक को प्रदान किए जाते हैं, परंतु सरकारी कर्मचारी, पीएसयू कर्मचारी आदि को नहीं दिए जाते। अपवाद हैं इसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर्स। फिर एक वर्ष में अधिकतम 120 पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं, मरणोपरांत एवं विदेशी एनआरआई को दिए गए पुरस्कार को छोड़कर। ठीक है, 120। भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 दिए जा सकते हैं, ये भी याद रखना है। फिर कीर्ति और शौर्य चक्र, तो ये शांति काल में बहादुरी एवं वीरता हेतु दिए जाते हैं। घोषणा 25 जनवरी को हुई। 2 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र शामिल है। तो कीर्ति चक्र में एक तो मेजर मंजीत पंजाब रेजिमेंट के, और नायक दिलावर खां 28वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स के। फिर सैन्य क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार हैं युद्धकालीन परिस्थितियों में। कौन कौन से? एक तो युद्धकालीन परिस्थितियों में तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं। शांति काल में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और प्रमाण पत्र मिलता है, व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख और प्रमाण पत्र। तो संस्थागत श्रेणी में जीता है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS हैदराबाद, और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। फिर प्रवासी भारतीय सम्मान, तो वितरण 10 जनवरी 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर 27 लोगों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार के विजेता है डॉक्टर राम निवास, ये राष्ट्रीयता है इनकी म्यांमार की, कार्य क्षेत्र है शिक्षा का। फिर सरस्वती विद्या निकेतन गुयाना की राष्ट्रीयता है, सामुदायिक सेवा के लिए मिला है। स्वामी संयुक्तानंद फिजी के हैं, सामुदायिक सेवा के लिए मिला है। फिर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, तो तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी जी को मिला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 ईस्वी से दिया जा रहा है। फिर केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार प्रतियोगिता 2023-24 पुरस्कार विजेता, तो राष्ट्रीय स्तर पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईआईटी खड़गपुर को, पश्चिमी जोन के लिए मिला है केंद्रीय विद्यालय कोटा को। फिर प्रथम चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, तो किसान ट्रस्ट द्वारा दिए गए हैं 3 श्रेणियों में। 4 लोगों को दिए गए हैं। कलम रत्न, तो इसके लिए निर्जा चौधरी को। सेवा रत्न डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो कि राजस्थान के हैं। फिर कृषक उत्थान अवार्ड डॉक्टर फिरोज हुसैन, और किसान अवार्ड प्रीतम सिंह को। फिर आरटीआई अवार्ड सूचना आयोग केरल को मिले हैं। मोहम्मद सलीम जयपुर के चित्रकार हैं, भारतीय रॉयल एकेडमी के 20वें के हुसैन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। कौन? मोहम्मद सलीम। फिर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए दिया जाता है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखें तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, 2005 से दिया जा रहा है। 2024 का पुरस्कार 6 व्यक्तियों संस्थाओं को दिया गया है, जिसमें माधव गौडगिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पश्चिमी घाट के संरक्षण हेतु, और सोनिया गुआजारा ब्राजील के हैं जिनको नीति नेतृत्व में दिया गया है, तो माधव गौडगिल इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिक्स वर्सेल 2024 वर्ल्ड टाइटल यूनेस्को द्वारा दिया गया है स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात को। ठीक है, तो प्रिक्स वर्सेल्स। फिर ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड सिंगापुर का सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान है। तरुण दास सीआईआई के पूर्व महानिदेशक को भारत सिंगापुर संबंधों में योगदान के लिए मिला है। ठीक है, नई दिल्ली में थर्मन शुन मुगुरत्नम द्वारा दिया गया। फिर WEF क्रिस्टल अवार्ड, तो दावोस में हुई 55वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। एक तो डेविड बैकम को, एक डायने वॉन फर्स्टनबर्ग को, और क्रिकेन यामामोटो को जो कि वास्तुकार हैं, और डायने वॉन फर्स्टनबर्ग फैशन डिजाइनर है। फिर प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला है। फिर जसलीन कौर भारतवंशी हैं और ब्रिटिश कलाकार हैं। अपनी
प्रदर्शनी ऑल्टर ऑल्टर के लिए ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार मिला है ऑल्टर ऑल्टर के लिए। फिर फिल्म पुरस्कार में देखें तो ऑस्कर अवार्ड, लापता लेडीज फिल्म रेस से बाहर हो गई है। पायल कपड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट स्वतंत्र रूप से नामित की गई है। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी नामित है ये। फिर संतोष, संतोष कौन है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चयनित हिंदी फिल्म है। निर्देशक थी संध्या सूरी। हालांकि यह फिल्म आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन की ओर से नामित हुई है। ठीक है। फिर अनुजा, यह हिंदी अमेरिकी फिल्म बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नॉमिनेटेड है और निर्देशक हैं इसमें एडम जे ग्रीव्स। फिर 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो वितरण 5 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया यूएसए में 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, ड्रामा और म्यूजिकल। तो ड्रामा श्रेणी और म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी। फिर ड्रामा श्रेणी में जीते हैं बेस्ट टेलीविजन सीरीज के लिए शोगुन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एड्रीन बॉडी ब्रॉडी। ठीक है, एड्रीन ब्रॉडी। और फिर द सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है फ्रांडा टोरेस। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द ब्रूटलिस्ट। फिर साई परांजपे, तो भारतीय निर्देशक हैं और लेखिका हैं। कौन सी? साई परांजपे। जनता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की गई है। ठीक है, साई परांजपे। फिर खेल पुरस्कार में तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। 1994 से दिया जा रहा है। 15 लाख दिए जाते हैं। तेनजिंग नॉर्गे की मूर्ति दी जाती है। एडवेंचर क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है। और इसको इसके 2023 हेतु भूमि साहसिक श्रेणी में जैसे उदय कुमार को मिला है, जल साहसिक श्रेणी में सयानी दास को, फिर वायु साहसिक श्रेणी में जितिन माल्या का थुट विजन को। तो भूमि श्रेणी में उदय कुमार, जल श्रेणी में सायनी दास और वायु में जितिन को। फिर आजीवन उपलब्धियों हेतु उमेश मल्लिकार्जुन जिरपे को। ठीक है। फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। ठीक है, ये तो अपन देख लेंगे, आगे चलें अपन। फिर आईसीसी के पुरस्कार 2024, तो संस्करण 20वां था, इनको तो हटाते हैं, काम के नहीं है। फिर आगे चले नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा अमेरिकी खेल पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने नीरज को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने। फिर दूसरा स्थान दिया है एंडरसन पीटर्स को। फिर एक अगला है कौन सा? जिज माता सम्मान। जीजा माता सम्मान क्रीड़ा भारती द्वारा भोपाल एमपी में दिया गया है। क्रीड़ा क्रीड़ा भारती भोपाल एमपी में। ठीक है। देश के 6 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की माताओं को दिया जाता है ये। तो श्वेता लखेरा को, अवनी लखेरा की माता है, उनको दिया है। फिर सरोज देवी को, नीरज चोपड़ा की माता। फिर गौरी कर्माकर, दीपा कर्माकर की। मौनी देवी लवलीना बोरगोन की। उषा कुमारी पी आर सिरजेश की। और कमला देवी विवेक सागर की। फिर साहित्य में एक शलाका सम्मान है, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा दिया गया है। विजेता है निर्मला जैन, 5 लाख रुपए मिले हैं। फिर एक अशोक वाजपेयी हैं और एक चित्रा मुकदल हैं। तो हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सलाहकार सम्मान किनको दिया गया है? निर्मला जैन, अशोक वाजपेयी और चित्रा मुदगल।